एक 14-15 साल की बच्ची है, उससे शादी उसने की है, किस मकसद से की? क्योंकि पूरी दुनिया में पाकिस्तान को गालियाँ पड़ती हैं। भारत तो देता ही है, भारत के लोग देते हैं उनकी पाकिस्तानियों की मानसिकता की वजह से। तो एक ऐसी घटना पाकिस्तान में घटी है, वो आप भी गालियाँ देने का मन करेगा, पूरी दुनिया गाली देती है। घटना ऐसी घटी है कि पाकिस्तान में एक सिंध प्रांत करके जगह है, तो वहाँ एक ज़िला पड़ता है, उसका बदिन ज़िला पड़ता है। बदिन ज़िला में एक कस्बा है कोरबा करके, कोरबाह, वहाँ की ये घटना है। वहाँ एक हिंदू लड़की थी जिसकी उम्र 14-15 साल थी। वहाँ एक इंसान था मुसलमान, उसने उसकी बच्चियाँ थी 7 और उसने दूसरा निकाह उस लड़की से कर लिया, हिंदू लड़की से, और उसकी उम्र 14-15 साल है। तो मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ भाई, इसलिए नहीं बना रहा हूँ कि वो हिंदू मुस्लिम है, मैं इसलिए बना रहा हूँ कि देखो 15 साल की बच्ची और आपके पास 7 बच्चियाँ ऑलरेडी हो चुकी, दूसरी बीवी आपके पास है और आपने शादी कर ली वो भी 14-15 साल की बच्ची से। और गाली मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं भी गाली देने का मन इसलिए कर रहा है कि वहाँ की जो प्रशासन है ना, लड़की के पिताजी को और माता को 9 दिन हो गए हैं, 9 दिन पहले उन्होंने कंप्लेंट करी थी कि मेरी बच्ची इस तरीके से मतलब अपहरण कर लिया है किसी ने, तो वहाँ की सरकार पता नहीं लगा पाई। हालांकि ऐसी बात नहीं है, उनकी माता पिता ने ज़रूर बताया होगा कि हमारे संबंध किन से थे, कौन आता था और कौन नहीं दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से वो बच्ची को निकाह कर लिया, ज़बरदस्ती कर लिया, 14-15 साल की बच्ची क्या। और वहाँ की सरकार ने जो है ना, जो पुलिस प्रशासन ने कोई ठोस कदम नहीं उठाए। मैं एक वीडियो लगा दूंगा, आप पूरा उसमें देख लेना, उसमें पूरा दिखाई दे जाएगा, आप इसको पढ़ लो। अखबार की क्लिप निकली हुई है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अमर उजाला में निकली हुई है। अमर उजाला कभी कोई गलत वो नहीं निकालेगा। और जो आदमी था वो, अब मान के चलो उसके 7 बच्चे होंगे तो उसकी कितनी उम्र होगी? एक 14-15 साल की बच्ची है, उससे शादी उसने की है, किस मकसद से की? क्योंकि उसकी पहले से ही बीवी थी भाई, क्या मकसद होगा इसका रखने का? ठीक है। और 9 दिन पहले उन्होंने रिपोर्ट कर दी है और 9 दिन में भी कोई सुनवाई नहीं हुई उनकी, है ना? तो ये गलत है। और उसके बाद जब बच्ची को कुछ दिनों बाद ढूंढ लिया गया तो उसके पास इस्लाम का एक प्रमाण पत्र थमा दिया गया और जो आदमी था वो बात क्लियर होके आ गई कि ये कौन भगा के ले गया, किसने इससे शादी की है, निकाह है। तो वहाँ का एक कोई मादक पदार्थ सप्लायर है, मतलब जो नशीले पदार्थ हैं उसका सप्लाई करता है। तो उसने उस लड़की से 15 साल की बच्ची से मतलब शादी कर ली है। चलो ठीक है, तुम्हारी शादी, तुमने शादी कर ली, अच्छा है, लेकिन 15 साल की लड़की से शादी की, ये थोड़ा अच्छा नहीं है। क्योंकि उस बच्ची को, और फिर उसके बाद भी पुलिस ने, कोई प्रशासन ने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया। भाई तुमने किया, मेरे हिसाब से तो गलत है 15 साल की बच्ची के साथ शादी करना। क्योंकि हमारे इंडिया में ना, हमारे इंडिया में कोई शादी अगर राजी बाजी से भी 15 साल की बच्ची करती है तो उसको भी एक कानून अपराध है, उस इंसान को ये कानून के अंदर आता नहीं है, उसको जेल काटनी पड़ेगी। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर उसके बाप माता ही अगर ऐसी वो उठा रहे हैं और तुमने उसको एक इस्लाम का प्रमाण पत्र थमा दिया कि ये इस्लाम कबूल कर लिया। पाकिस्तान में देखो, हकीकत बात कराएं, जब बंटवारा हुआ था तो पाकिस्तान में हिंदुओं की संख्या काफ़ी थी, आज भी हिंदू हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, मुसलमान भी हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई देखो, किसी की बाप माता ही ने अगर किसी ने अपील की है कि हमारी बच्ची ऐसा अपहरण कर लिया गया है। देखिए हमारे भारत में क्या मुसलमान नहीं है, एक से एक ऐसे मुसलमान हैं कि आप बस पूछो मत ही, दिल खुश हो जाएगा अगर उनसे आप मिलोगे। ऐसे ऐसे मुसलमान हैं जिन्होंने इतिहास बनाया है भारत के अंदर। आज भी ऐसे ऐसे मुसलमान हैं जो हिंदू मुसलमान में कोई करेज नहीं रखते। लेकिन हाँ, हमारे भारत में भी भैया जब वोट का समय आता है ना, तो अब हम लोग हिंदू, हम यहाँ भारत में भी हिंदू मुस्लिम कुछ ऐसे नहीं पाए जाते जिनको वोट से मतलब है। जो वोट से मतलब रखते हैं भाई, वो तो सोशल मीडिया के सामने आते हैं, क्योंकि वो देख लेते हैं कि वोट बैंक किसका पल्ला ज़्यादा है, तो वो उसी पक्ष में बोलते हैं। ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ के नेता भी ऐसे हैं कि उनको देख लेते हैं कि पल्ला कहाँ से हमको वोट मिल सकता है, तो वो उसी के पक्ष में, वो ये नहीं देखते हमारे भारत में क्या होगा, दोनों आपस में लड़ेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। बट हमारे यहाँ बढ़ा देते हैं क्योंकि उनको वोट से मतलब होता है। तो हमारे यहाँ में हिंदू मुस्लिम खूब अच्छे से रह रहे हैं, एक दूसरे में शादियाँ भी हो रही हैं, ऐसी बात नहीं है कि शादियाँ नहीं हो रही हैं। हमारे यहाँ पे भी हिंदू मुस्लिम से शादी कर रहे हैं, मुसलमान हिंदुओं से कर रहे हैं। लेकिन किसी की कंप्लेंट जाती है ना, जैसे किसी ने कहा कि हमारी बच्ची की ज़बरदस्त शादी कर ली, या बच्ची ने कह दी कि ज़बरदस्त शादी कर ली, तो भाई उसका फिर ये मान लो कि अभी तो हमारे यूपी में तो ऐसी प्रशासन है कि वो अच्छे से, वो पहले से घर तोड़ती है, घर तोड़ने लायक नहीं रखती, जिससे आप दोबारा कोई कदम उठा सको। तो पाकिस्तान के लिए भाई ये सोचने वाली बात है कि पाकिस्तान ऐसे कदम उठाएगा तो वैसे ही लोग गालियां देंगे, तो ऐसा पाकिस्तानियों को नहीं करना चाहिए। हाँ, बच्ची की राजी है तो वहाँ उसके बयान कोर्ट में आप रखिए कि बच्ची हमसे शादी करना चाहती है, हम 7 बेटियों के बाप हैं, हमसे भी शादी करना चाहती है, तो ठीक लगता है। लेकिन आपने जबरन कर ली शादी और बाप माता ही ने अपील की है और आपने पुलिस ने कोई ठोस कदम नहीं उठाए और 9 दिन हो गए। 9 दिन में तो भाई हमारे यहाँ कुछ पूछो मत ही, उसको योगी बाबा अभी तक तो उसकी गाड़ी पलटा देते। अगर ऐसे ज़बरदस्ती शादी कर लेता, अपहरण कर लेता, कोई भी होता,
किसी भी समुदाय का होता। ऐसा नहीं है कि योगी बाबा ने, भाई देखो कुछ लोग इंडिया से अगर देख रहे हैं वीडियो, इनको लग रहा होगा योगी बाबा केवल मुसलमानों को करते, ऐसा नहीं है। विकास दुबे नाम सुना होगा, सुन लेना, ऐसे बहुत एसटी सीटर हैं। अभी एक दिल्ली के पास का एक अलीगढ़ जगह पड़ती है, वहाँ का भी एक एसटी सीटर मारा गया है। तो ऐसा नहीं है मेरे भाई के मुसलमानों को ही मारते हैं। जिनके पास जो ज़्यादा वैसे खाऊंखार हैं, जिन्होंने बहुत अपराध किए हैं उल्टे सीधे, तो भाई उनका तो वही है कि ऊपर वाला भी फिर लिखता है कि भाई तुमने इतना गरीबों के साथ अपराध किया है, अब आप इससे बढ़िया है कि निकल लीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ऐसे लोग हमारे देश में भी निकल जाते हैं। विकास दुबे ने भी भाई अपराध किया था। मैं किसी दुबे का अपमान नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरे देश में नरेश दुबे हैं, वो भी कह देंगे कि वो विकास दुबे गलत था तो गलत था। तो भाई पाकिस्तानियों को इस तरीके से सोचना चाहिए, ऐसा काम नहीं करना चाहिए, और किया है काम तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए इस तरीके की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद भाई।